हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था भाई, कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात की थी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या फ्री फॉल की हमने बात की थी, और रिएक्शन टाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था भाई। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं हमारे, जितने भी हमने फॉर्मूले किए थे उस पार्ट के अंदर, वो आज उनके हम क्या करें, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आता है भाई, द displacement of a particle along x-axis is given by x is equal to 3 plus 8t plus 7t square. Obtain its velocity and acceleration at t is equal to 2 सेकेंड। यानी हमें क्या दी हुई, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट कहीं पर भी आपको दिखाई दे जाए x या y की वैल्यू, तो वो आपके हमेशा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ही होगी, x एक्सिस के लोग या y एक्सिस के लोग। ये आपने ध्यान रखना है। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट दी गई हो, कितनी दी गई है भाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर। ये आपको क्या दी गई है, डिस्प्लेसमेंट दी गई है। हमें क्या निकालनी भाई, हमें निकालना इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और कितने टाइम के ऊपर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले हमें पता है भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी से हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं, यानी देखो वेलोसिटी का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी dx डिवाइड बाय dt, ये होता है आपका वेलोसिटी का फार्मूला। तो आपके पास क्या दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके विद रिस्पेक्ट टू, t के विद रिस्पेक्ट टू, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के विद रिस्पेक्ट टू हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो डिफरेंशिएशन हम ऐसे कर सकते हैं भाई, dx डिवाइड बाई dt। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन करना नहीं आया है, वो जो मैथमेटिकल टूल्स वाली हमारी जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, वहां से डिफरेंशिएशन आप सीख सकते हैं। तो dx बाई dt, तो इसका भी हम क्या करेंगे, t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे d डिवाइड बाय dt इनटू में हम लिख देंगे भाई 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर। ये करेंगे, जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे dx डिवाइड बाय dt, जब इसका ये डिफरेंशिएशन होगा आपका, तो देखो जो कांस्टेंट है, यानी जिसके अंदर हम t के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो जिसके अंदर t नहीं है उसका डिफरेंशिएशन आपका 0, और बाकी जिसके अंदर t है उसके हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3 के अंदर कोई t नहीं है, इसका 0 भाई। ठीक है, 8t यानी t की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, यानी क्या बचेगा 8, और 1 पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी आपके, t की पावर 1 माइनस 1 0, तो t की पावर 0 1, तो यहां से 8 और 7t स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा भाई, 2 पावर आगे आके मल्टीप्लाई, यानी कितना होगा 14, और t की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपकी क्या होगी, dx बाई dt आपका कितना आ गया, 8 प्लस 14t, यानी आपकी वेलोसिटी आ गई भाई dx बाई dt। तो dx बाई dt को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, वेलोसिटी के इक्वल लिख सकते हैं भाई यहां से। और हमें वेलोसिटी कितने टाइम के ऊपर फाइंड आउट करनी है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हम यहां पर t की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो यहां से अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हो तो आपकी v किसके इक्वल हो जाएगी भाई, यहां से आएगा 8 प्लस में 14t, ये आ गई आपकी वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसके अंदर t की वैल्यू 2 पुट करो भाई, तो 8 प्लस 14 इंटू में 2, तो ये आपकी मल्टीप्लाई होगी, क्या जाएगी भाई 8 प्लस में 28, यानी कितनी आ गई आपकी 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी क्या जाती है, वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाती है भाई। अब वेलोसिटी हमारे पास आ गई, हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, यहां से जो वेलोसिटी आई है वहां से हमने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है, अगर इस मैथमेटिकल से आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो यहां से आप एक्सेलरेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप कहां से कैलकुलेट करोगे, जो हमारे पास वेलोसिटी की टी की फॉर्म के अंदर जो वैल्यू आई थी कैलकुलेट करने के बाद, वहां से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को निकालेंगे। तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं भाई। ठीक है, चलो ऊपर वाला ही कर देते हैं, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है ये, यानी वेलोसिटी आपके पास आ गई भाई 8 प्लस 14t,
या आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt, ये होता है आपका। तो वेलोसिटी d बाई dt, वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर करो 8 प्लस में 14t, ये आपकी क्या आ गई भाई, वेलोसिटी कर दिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम t के विद रिस्पेक्ट टू। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप t के विद रिस्पेक्ट टू, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी भाई, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी, यहाँ से 8 का क्या हुआ 0 आपका, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई भाई, जब इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ गया आपके पास 14। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट ही आपके पास क्या निकल के आ गई, 14 निकल के आ गई, क्योंकि इसके अंदर t है ही नहीं। और अगर t नहीं है तो आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते t की, यानी t इज 2 सेकंड। यानी देखो t की वैल्यू हमने 2 सेकंड के ऊपर, 2 सेकंड के ऊपर आपने वेलोसिटी निकाल दी 36 मीटर पर सेकंड, और यहीं से हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट की आपकी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। टाइम हमारा 2 सेकंड था, लेकिन सिर्फ आपने ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर x दे रखा है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, अगर इसकी जगह आपका y भी दिया होता तब भी आपकी ये क्या होती, डिस्प्लेसमेंट ही होती। ठीक है, तब आप इसका क्या करते, dy बाई dt कर देते। ठीक है, तो x और y की टर्म में जो भी आपकी वैल्यू दी जाएगी वो आपकी क्या आती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगी। बाकी जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां से जो चीज आती है उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलते हैं आपके सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। देखिए भाई, ये हमारे पास है सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें क्या दिया गया है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। यानी हम किसी टावर के ऊपर खड़े हैं, वहां से हमने कोई बॉल उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, और उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 19.6 मीटर पर सेकंड, रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड। तो वो जो बॉल है हमने ऊपर की तरफ फेंकी थी वो 6 सेकंड में नीचे अर्थ के ऊपर आगे गिर जाती है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो अगर आपको डायग्राम से कोई चीज समझ सकते हो, तो जैसे हमने कोई टावर मान लिया भाई, ये एक टावर है, हम इसके ऊपर खड़े हैं इस तरह से। ठीक है, एक बॉल हमने ले रखी है, इस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो ये वापिस क्या गई, नीचे आगे गिर गई भाई अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, ये नीचे आगे कितना टाइम लगा भाई, इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। 6 सेकंड का इसको टाइम लगा। और ये जो हमने ऊपर फेंकी थी यानी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी, 19.6 मीटर पर सेकंड। 19.6 मीटर पर सेकंड हमने इसको क्या दी भाई, ऊपर फेंकने की वेलोसिटी दी, यानी इनिशियल वेलोसिटी दी हमने इसको। फाइनल तो ये कब आएगी ना, जब बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगी। तो u हमने कितनी दी भाई, 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें ये इस हाइट की वैल्यू निकालनी, यानी ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, s की वैल्यू। यानी जो हाइट होती है टावर की वो क्या है, वो एक डिस्टेंस ही तो होती है, वो अर्थ के सरफेस से लेकर कितनी ऊंचाई तक वो टावर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, s की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है भाई। और टाइम पीरियड दिया हुआ हमें कितना, 6 सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर अगर आप फाइनल वेलोसिटी की बात करते हो, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर आएगी, गिरेगी, तो लास्ट में क्या होगी, रेस्ट पे। तो v की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो देखो s कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले ये देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपका s आता है। एक तो आपके पास ये होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है आपकी इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपके पास ये दो इक्वेशन आती है भाई। ठीक है, लेकिन जो चीज इसके अंदर दी गई है हमें क्या करना होता है, उसका यूज भी करना होता है। तो देखो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसके अंदर वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, लेकिन इसके अंदर टाइम पीरियड नहीं है जो हमको दिया हुआ है। तो इस टाइम पीरियड का हम कहां पर यूज करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी वेलोसिटी भी आ गई, टाइम पीरियड भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई और एक्सेलरेशन भी आ गई भाई। अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आपको पता होगी, तो इस इक्वेशन को मैं रब कर देता हूं क्योंकि इसका हमें यूज नहीं करना है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, देखो जो एक्सेलरेशन होगी आपकी वो कितनी हो जाती है,
आपको वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी एक्सेलरेशन है। अब वो चीज पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ठीक है। तो इस केस में देखो एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखो जब हम उसको अपवर्ड फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव में देंगे क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, हम उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होती है, वो नीचे की तरफ आती है, तो ग्रेविटी पहले नेगेटिव थी फिर क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। तो हम इसमें से किस डायरेक्शन को, कौन सी डायरेक्शन है जूम करेंगे भाई, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या दी है, अपवर्ड में दी है, तो अपवर्ड में जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। तो यहां से देखो जब इस इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यू हम पुट करते हैं, s इज इक्वल टू u की वैल्यू वही -19.6 इनटू में टाइम पीरियड दिया हुआ 6 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन आपकी होगी वही 9.8 और टाइम पीरियड आपका 6 t स्क्वायर है तो 6 का क्या होगा स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, -19.6 इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू में 9.8 इंटू में 6 इंटू में 6। आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, मैथ आपको आता हुआ। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, s, और s हमने क्या मानी है, इस टावर की हाइट हमने एज्यूम की थी, ठीक है। तो यहां से आपने ये देखना कि आपको क्या चीज दी हुई है, आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, जो चीज आपको दी गई है उनसे भी काम में क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो उसके हिसाब से मैं इक्वेशन देखनी, सिर्फ 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास, ठीक है। तो तीनों को अच्छे से अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर पुट करनी आ जाएगी, आप कौन सी इक्वेशन को पुट करोगे। तो ये हमारे पास क्या था, वही सेकंड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ भाई। तो देखो भाई ये हमारे पास क्या अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्या दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, यानी एक हमने टावर लिया है उसके टॉप से, और कितना ऊंचा भाई 100 मीटर हाई है वो, एक बॉल इज ड्रॉप्ड, उसके ऊपर से हमने एक बॉल को गिरा दिया, एंड द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, और उसी टाइम पे हमने नीचे से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। एक बॉल को हमने उसी टाइम पे ऊपर से नीचे गिराया और उसी टाइम पे हमने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया फ्रॉम द ग्राउंड से विद ए वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, यानी जो नीचे से बॉल हमने ऊपर की तरफ फेंकी है उसकी वेलोसिटी हमने कितनी दी है, 25 मीटर पर सेकंड। फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट, तो कब और कहां पर वो दोनों बॉल आपस में मीट करेंगी। तो देखो सबसे पहले अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हमने क्या मान लिया, कोई भी एक टावर हमने एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। इसके ऊपर से एक बॉल, यानी यहां से ये कितना ऊंचा भाई, ये 100 मीटर क्या इसकी हाइट है। एक बॉल को हमने नीचे गिराया और उसी टाइम पे दूसरी बॉल को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया भाई, ठीक है। दो बॉल हमने, एक को हमने ऊपर से नीचे गिरा दिया फर्स्ट बॉल को, और सेकंड को हमने क्या कर दिया, उसी टाइम पे नीचे से ऊपर की तरफ हम उसको फेंक रहे हैं भाई, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो कब और किस टाइम एक दूसरे से मिलेंगी, यानी ऊपर से आएगी नीचे से जाएगी, तो किस पॉइंट के ऊपर और कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो देखो भाई इसके अंदर हमारे पास हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, लेकिन एक से ज्यादा बार हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। तो सबसे पहले ये देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं भाई कि वो इस पॉइंट के ऊपर आके मिल जाती है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आके मिल जाएंगी, लेकिन ये डिस्टेंस हमारी 100 मीटर है टोटल डिस्टेंस, लेकिन इस डिस्टेंस का हमें नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं भाई, इस डिस्टेंस यानी कि ए पॉइंट से नीचे गिराते हैं और यहाँ पर मैं बी पॉइंट मान लेता हूं, और यहाँ पर जहां पर आगे मिलेंगे इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दे दिया। अब ये जो डिस्टेंस है ना भाई ए से सी, ये मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली। अब जो डिस्टेंस बचेगी आपकी बी से सी, ये आपकी कितनी बचेगी भाई, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये डिस्टेंस आपकी कितनी बचेगी, 100 माइनस एक्स, यानी टोटल अगर आपकी 100 थी, और ऊपर जो सी पॉइंट हमने ये जूम कर लिया कि इस सी पॉइंट के ऊपर जाके दोनों आपस में मीट कर जाएंगी, तो ये डिस्टेंस हमने x मान ली। तो नीचे वाली कितनी बचेगी, 100 माइनस एक्स बच जाएगी आपकी। यहां तक आपकी बात क्लियर है भाई। अब हमें क्या करना है, अब देखो जो बॉल हमने ऊपर से नीचे की तरफ गिराई है, हम उसकी ये x डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम में ये x डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे
फॉर डाउनवर्ड मोशन। यानी डाउनवर्ड मोशन की तरफ आएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स। एक्स हमने क्या मानी है, डिस्टेंस। तो देखो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू क्या होगी भाई, जब हम उसको ऐसे यानी गिराने से पहले हमने उसको यहाँ पर पकड़ रखा था, ठीक है, और हमने उसको फिर क्या किया, छोड़ दिया भाई। लेकिन हमने उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी, वो ग्रेविटी के इफेक्ट में अपने आप नीचे आई है जब हमने उसको यहाँ से छोड़ा। तो हमने उसको यहाँ पर पकड़ रखा था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0। आप ये मत सोचना कि छोड़ने के बाद वो वेलोसिटी आई, तो वो तो छोड़ने के बाद है, यानी वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आई है। अगर हम उसको ऐसे फेंकते, ऐसे नीचे ऐसे करके ऐसे फेंकते, तो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी देते, तब हमारे पास u की कुछ ना कुछ वैल्यू आती। लेकिन अब हमने क्या किया, उसको ऐसे छोड़ दिया, तो हमने अपनी तरफ से उसको कोई फोर्स नहीं लगाया, उसके ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0। अब जब वो नीचे की तरफ आएगी, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डाउनवर्ड में आएगी तो हम पॉजिटिव लेंगे भाई एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब डिस्टेंस s की क्या वैल्यू हमने x मान ली, x मान ली हमने डिस्टेंस। अब कितने टाइम में आएगी भाई, यहाँ पर हमने साथ साथ टाइम भी तो फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो हमने किसके इक्वल मान लिया, t के ही इक्वल हमने क्या मान लिया, टाइम पीरियड हमने मान लिया भाई। अब देखो डिस्टेंस है, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, तो इसके अंदर हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s की क्या वैल्यू, x, u की वैल्यू 0 इंटू में t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन होगी 9.8 इंटू में क्या होगा भाई, t स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी जब इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये तो होगा 0, ये 2 से 9 पॉइंट यानी 4 आपका कितना बचेगा भाई 4.9, तो ये होगा 4.9 इंटू में टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने डाउनवर्ड मोशन ली थी, अब हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं, जो बॉल हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी है भाई, ठीक है। तो यहाँ से इसको चलो मैं उसी को रब कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई है वो क्या आई है भाई। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई डाउनवर्ड मोशन की, x इज इक्वल टू 4.9 इंटू में टी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन आई है। अब हम बात करते हैं किसके लिए, अपवर्ड मोशन के लिए, फॉर अपवर्ड मोशन। जब हम अपवर्ड मोशन में जाएंगे, यानी जो बॉल थी भाई हमने वो अब की बार कैसे फेंकी, ऊपर की तरफ फेंकी है, तो जब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है भाई हमने, कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी उसको, 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी दी। अब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन आगे हमारी 9.8, लेकिन कैसी, नेगेटिव में, क्योंकि अपवर्ड फेंक रहे हैं भाई हम इस चीज को। फिर इसकी जो डिस्टेंस आई हुई s डिस्टेंस हमने क्या मानी, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे तो कितनी डिस्टेंस के ऊपर मीट होती है, 100 माइनस x, तो s की क्या वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस x। और टाइम पीरियड हमारा वही रहेगा भाई t के इक्वल। अब टाइम पीरियड t के इक्वल क्यों रहेगा, क्योंकि देखो जिस टाइम पीरियड में ये ऊपर से हमने नीचे की तरफ फेंकी थी वो बॉल एज डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उतने ही टाइम में जो नीचे वाली बॉल है वो भी तो उसी पॉइंट के ऊपर जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी है इसका टाइम कम होगा या इसका ज्यादा हो जाएगा, अगर टाइम में डिफरेंस हमने कर लिया तो ये आगे पीछे हो जाएगी हमारी, ठीक है, सेम टाइम पे मिलेंगी। यानी अगर ये 5 सेकंड में ऊपर से नीचे यहाँ पर आती तो ये 5 सेकंड में नीचे से ऊपर इसी पॉइंट के ऊपर चली जाएगी हमारी, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमने सेम रखना है, टी के इक्वल। अब यहाँ से क्या करो, सेकंड इक्वेशन हम अपनी कैलकुलेट करते हैं, तो वही इक्वेशन हम लगाएंगे वही, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s की वैल्यू होगी वही 100 माइनस x इज इक्वल टू u की वैल्यू होगी 25 टाइम पीरियड t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन होगी -9.8 और t होगा भाई हमारा t स्क्वायर, ठीक है। इसको जो हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 4.9, तो 100 माइनस x आपका हो जाता है भाई यहाँ से 25t और कितना हो जाएगा -9.8
4.9 टी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा भाई। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर एक साइड में एक्स कर लो, बाकी सारी चीजों को एक तरफ ले जाओ भाई। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स को मैं उस तरफ ले जाता हूँ और इनको हम इस तरफ ले आते हैं। तो एक्स को उस तरफ लेके गए तो एक्स हो गया आपका पॉजिटिव, और यहाँ पर 100 बचा, इस तरफ आके ये हो जाएगा प्लस 4.9 टी स्क्वायर माइनस का 25 टी, और ये हो जाएगा आपका प्लस 100। इसको हम क्या मान लेते हैं भाई, वैल्यू मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दो इक्वेशन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो इसके अंदर कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा होगा, आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करते हैं तो यहां से आएगा x, और इसके अंदर ये जोड़ोगे भाई हमारे पास, ये आपके पास क्या हो जाएगी, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगी भाई। अब इसके अंदर देखो यहां से नहीं ऐड नहीं हुई, हम इसके अंदर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। अगर ऐड कर दें तो हमारे पास x बच जाएगा और t भी बचेगा एज इट इज, ठीक है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन इक्वेशन को। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि किस तरह से आप इनको करोगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 4.9 टी स्क्वायर। अब इसके अंदर से सेकंड इक्वेशन लिखो आपकी 4.9 टी स्क्वायर माइनस का 25 टी और प्लस का 100, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो x से x आपका कैंसिल हो जाता है भाई, ठीक है। मैथ के अंदर आपको 10th क्लास में सीखे होंगे, इससे ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पर कुछ क्या जीरो, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ डायग्राम को ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर देखो भाई, इस तरफ बचा 0 भाई x, इस तरफ तो क्या बच गया, ये बच गया 25 टी और माइनस का 100, प्लस का 25 और माइनस का 100, ये बच गया भाई। अब इसको हम ये कर सकते हैं कि 25 टी इज इक्वल टू 100, तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइड बाई 25, यानी कितनी आ गई भाई 4, यानी t की वैल्यू आपके पास 4 आ जाती है। अब t की वैल्यू जब आपके पास 4 आई है तो आप इसको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि वो जो डिस्टेंस आई हमारी अपवर्ड से उस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो भाई। किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप पुट कर सकते हो, फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर, लेकिन फर्स्ट के अंदर कैलकुलेशन आपकी कम होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.4 इंटू में t की वैल्यू आई है 4 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 4.9 इंटू में 16, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसको जो भी कैलकुलेट करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, x डिस्टेंस आएगी, यानी कि जो टावर की जो हाइट थी ना भाई, ये हाइट, ये हमने x, ये जो ऊपर डायरेक्शन में x मानी थी, इस x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। यानी ऊपर से ये पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा कि 4 सेकंड के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे और कितनी डिस्टेंस के ऊपर मिलेगी, इनको कैलकुलेट करके आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस आ जाएगी, और यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, टाइम पीरियड निकल के आ जाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड और डिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरह आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो जरूरी नहीं आप एक ही बार उसको लगाओगे, एक से ज्यादा बार भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको किस कंडीशन है। तो ये हमारा क्या था भाई, थर्ड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या कहा जाता है कि ऑन टर्निंग ए कॉर्नर ए मोटोरिस्ट रशिंग एट 44 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बाइक वाला है वो किसी भी गली से टर्न होता है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी दे गई हुई हमें, 44 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड दी गई है, इनिशियल स्पीड। फाइंड्स ए चाइल्ड ऑन द रोड, उसको गली के अंदर दिखाई दे जाता है एक बच्चा,
और वो उससे कितना दूर है भाई 100 मीटर उससे आगे है। ही इंस्टेंटली स्टॉप द इंजन एंड अप्लाइज द ब्रेक। वो क्या करता है भाई, मोटरसाइकिल को बंद कर देता है और क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, सो एज टू स्टॉप इट विद इन 1 मीटर ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चा उसे 100 मीटर आगे है तो वो क्या करेगा, 99 मीटर के ऊपर उसकी जो बाइक है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद, यानी बच्चा बच जाता है 1 मीटर आगे। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। तो हमें देखना है कि जब वो उस बच्चे से 1 मीटर पहले रुका तो तब तब से लेकर वो जब उसने ब्रेक अप्लाई किए थे और रुकने तक उसको कितना टोटल टाइम लगा। ठीक है, हमें वो टाइम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे भाई, देखो हमें क्या करना है, टाइम पीरियड आपका कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के आपके पास इक्वेशन मोस्टली कौन सी है, v is equal to u plus 80 और s is equal to ut plus half 80 स्क्वायर। आपके पास ये आई थी भाई। अब देखो ना तुमने उसको ऊपर से नीचे गिराया है, ना हमने उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, तो जो एक्सेलरेशन है वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई। अगर ऊपर से नीचे गिराते तो एक्सेलरेशन हमारी 9.8 हो जाती, लेकिन अब की बार हो गया स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो दोनों के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे, अपना टाइम पीरियड के अंदर कोई भी क्वेश्चन हम अपनी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर दिया क्या हुआ भाई, तो देखो उसकी स्पीड कितनी दी हुई, इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 44 मीटर पर सेकंड है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि वो किस स्पीड के साथ चल रहा है भाई। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 44 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से वो चल रहा है। और लास्ट में उसकी जो फाइनल स्पीड है v, वो कितनी हो जाती है, वो रुक जाता है। रुकने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, s कितनी ट्रेवल की हुई। अब देखो वो यहां से चल रहा था और यहां पर वो बच्चा था, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। यहां से वो ब्रेक अप्लाई करता है और कहां पर जाके रुकता है भाई, 99 मीटर के ऊपर वो जाके रुक जाता है। यानी बच्चा वो 100 मीटर कंप्लीट नहीं गया तो बच्चा कितनी आगे बच जाता है, 1 मीटर। ठीक है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई, 99 मीटर ही तो उसने ट्रेवल की, 100 थोड़ी लिखेंगे हम। 100 के ऊपर तो बच्चा है, लेकिन वो बच्चे से 1 मीटर पहले रुक जाता है, तो कितनी ट्रेवल की, 99 मीटर। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 99 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यही बात इसमें समझने की है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 पुट कर देते हैं और उनका जो रिजल्ट आता है वो क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है, फिर आंसर उनका मैच नहीं होता। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 99 मीटर आ गई भाई। अब एक्सेलरेशन सबसे पहले टाइम निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एक्सेलरेशन की जरूरत है ना भाई। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, देखो v है, u है हमारे पास और s है, इन तीनों का यूज करके सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो देखो इन इक्वेशन में हमारे पास तीनों का यूज नहीं होता भाई। अगर इसमें s का यूज करते तो इसमें v नहीं है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। बच्चा हमारे पास क्या, अगर हमारे पास ये इक्वेशन आती है, अब देखो अगर इसका यूज करते तो हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, और इसका यूज करते तब भी हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है। तो बच्चे हमारे पास थर्ड इक्वेशन कौन सी आती है भाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम यहाँ से a को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से a को कैलकुलेट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। इसको कैलकुलेट करो, v की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू होगी 44, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू में s कितनी होगी भाई, 99 होगी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसको यहां से बराबर कर देता हूं, ये आपको समझ में आ रही होगी ये बात। अब एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा 44 इंटू 44 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू में 99। अब इससे जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो भाई, ये होगा 22 और ये कितने पे जाएगा भाई आपका 4 और 9 11 पे चला गया भाई। और फिर उसके बाद क्या होता है आपका, ये कैंसिल नहीं होता तो ये हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो 88 डिवाइड बाई 9 जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या जाती है, ये वैल्यू आ जाती है। और यहां से ध्यान रखना है आपके पास जो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, तो ये नेगेटिव में जा रहा है ना भाई हमारे पास,
क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव इससे पहले है, स्क्वायर से पहले, तो नेगेटिव आपका चलता जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 88 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने निकाल दी। अब एक्सेलरेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड, लेकिन साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूज करना है भाई हमें। तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे इसके अंदर, यानी जो भी आप लगाओगे इसके, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करोगे। तो टाइम पीरियड के अंदर आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, जरूरी नहीं आप लेंथ प्रोसेस करोगे। तो अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये ले लेता हूँ, तो v की वैल्यू 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी भाई 44, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 88.9 इनटू में t, तो 44 इस तरफ आके नेगेटिव या फिर इसको ले आते आ जाते हैं, ये हो जाए 88/9 इनटू में t इज इक्वल टू 44। तो t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दो, ये हो जाएगा 44 इनटू में 9 डिवाइड बाई 88, तो ये 2 पे चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 9/2, यानी कितना होगा भाई 4.5 सेकंड। तो इतनी सेकंड के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है, टाइम पीरियड निकाला हमने। तो आपने ये देखना है कि क्या चीज कैलकुलेट करनी है, और जो चीज हमें दी हुई है उसके हेल्प से हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टाइम पीरियड हम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है। अब इसके अंदर 9.8 आप पुट नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर हम इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड फेंकते तब हमारे पास 9.8 आती है, लेकिन अब ये क्या स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसके ऊपर कोई भी हमारे पास नहीं आएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर भाई। तो देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या आता है, ये दिया जाता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, कि एक बॉडी का टाइम पीरियड और वेलोसिटी का ग्राफ दे दिया जाता है। उसमें हमें क्या बतानी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कैलकुलेट करके बतानी है टोटल 6 सेकंड के अंदर। ये हमारे पास टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 सेकंड तक, और इस साइड में हमारी क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है। तो देखो भी सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की भाई, डिस्टेंस इन 6 सेकंड। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालूं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। और मैंने जब आपको वेलोसिटी का फार्मूला बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है, अगर उसका फार्मूला मल्टीप्लाई में आता है तो हम क्या निकालते हैं, उसका एरिया निकाल देते हैं भाई। तो 6 सेकंड में हमें निकालनी टोटल, तो इसके अंदर इंटरवल दे रखे ना भाई, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यानी 2 के हमारे पास इंटरवल है। तो सबसे पहले अगर हम 0 to 2 निकालेंगे, 0 to 2 डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर है 4, ये है हमारे पास 4, और ये आपके पास क्या है 2। तो आपके ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया निकालो तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कितना हो जाएगा 4 into 2, यानी कितना आ गया भाई 8। फिर आ जाते हैं हम 2 से लेकर 4, तो ये तो हमारे पास होगी 2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगी भाई, ये होगी, ये भी होगी हमारे पास 2, तो 2 into 2, लेकिन है क्या रेक्टेंगल की तरह है। इसके अंदर हमें स्क्वायर इसको बना सकते, क्योंकि फिगर में कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल का। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया इस टाइप वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, यानी क्या हो जाएगा 2 to 4, तो ये हो जाएगा भाई 2 into में 2 कितना आ गया 4। फिर हम जाएंगे 4 to 6, जब 4 to 6 जाएंगे तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये 2 है, और ये भी हमारे पास कितनी है 2 है, जब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी हो गई 2 into में 2, यानी टोटल कितनी आ गई 4। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं 0 to 6, तो कितनी हो जाएगी 8 + 4 + 4, यानी कितना आ गया भाई 16 मीटर। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई 16 मीटर। लेकिन ये तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, अगर आप कैलकुलेट करते हो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ आपने क्या रखना होता है भाई कि डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी होती है और डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहां से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, तो देखो जो एरिया आपका एक्स एक्सिस से ऊपर होता है उसको हम पॉजिटिव लेते थे, और जो नीचे होता है उसको हम क्या लेते हैं नेगेटिव। तो यही डिफरेंस यहाँ पर आएगा, सिर्फ ये है ऊपर 4 into 2 8, लेकिन ये क्या है 2 into 2 डाउनवर्ड में है, तो इसको हम क्या ले लेंगे भाई यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है।
और ये अपवर्ड में है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये तो आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी में यहां से, ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई, जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव 8 - 4 + 4, तो टोटल कितनी आ गई भाई 8 मीटर। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो अगर इस टाइप से कोई ग्राफ का कोई क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करनी होता है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखो, अगर फॉर्मूला मल्टीप्लाई में आता है तो उसका एरिया निकाल दो, अगर डिवाइड में आएगा तो उसका क्या निकाल दोगे आप, स्लोप निकाल दोगे y/x करके। तो यहाँ से डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होती है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, तो वो सारी पॉजिटिव में आ जाएंगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट आपकी x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव आती है और x से नीचे नेगेटिव आती है, तो नीचे वाले को नेगेटिव ले लेंगे, बाकी दोनों पॉजिटिव, सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे साइन वाइज, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने न्यूमेरिकल करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर जैसा भी आपको लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, अगर किसी बच्चे प्रॉब्लम है ताकि मैं उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।